नहीं है मुनासिब तुम्हें, नहीं है मुनासिब तुम्हें, नहीं है मुनासिब तुम्हें। मेरे बहादुर भाई, तुम्हारी बहादुरी पर कैसे शक आया, जबकि तुमने धनुष की तरफ देखा भी नहीं। राजा जनक ने जो भी शब्द कहे हैं इन राजाओं के लिए कहे हैं। इस समय तुम्हारा कुछ भी कहना उचित नहीं, क्योंकि इससे हम गुरु जी की निगहबानी हैं। पिताजी सुनेंगे तो बहुत डांटेंगे और नाराज होंगे। इस प्रकार क्रोध करना तुम्हारे लिए उचित नहीं। देखो हे राम, देखो सभा के शांत वायुमंडल को देखो। निराशा में बदली हुई जनक की आशा को देखो। बेटा, अब तुम अपना ही पराक्रम दिखाओ और जनक का संताप मिटाओ। हुक्म गुरु जी आपका सरों चश्म मंजूर, अब तक जो चुप का रहा मैं भी था मजबूर। आशीर्वाद है आपका अगर राम के साथ, मुश्किल ये कुछ भी नहीं है, मामूली बात लेकर तेरा आसरा चला मैं करने का। हे ईश्वर रखियो मेरी भरी सभा में ला। सावधान सावधान, दसों दिशाओं के दिग्गजों अपनी अपनी दिशा में सावधान हो जाओ। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी इस धरती को अपने प्रचंड वेग के साथ खंड खंड करने वाले हैं। कहीं जमाना छूट ना जाए, कहीं ठिकाना डोल ना जाए। क्या ये वही कमान है जिसके लिए ये सारा क्षत्रिय मंडल हैरान है, जिसको हाथ लगाते हुए हर छोटा और बड़ा डरता है? देखो अब इसका कैसे चिल्ला चढ़ता है। बोल सियापति रामचंद्र की जय।
ऐ जनक, कहो क्या कारण है? ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? यह भी शोर सा कैसा था? वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? मुनिवर प्रणाम। मैंने सीता का स्वयंवर रचाया था और ये कहा था कि जो इस धनुष पर चिता चढ़ाएगा वही सीता का पति कहलाएगा। मौन हो जाओ! ऐ मूर्खजनक, जल्दी बताओ, ये धनुआ किसने तोड़ा है? किसने इस भले स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? किसने शिव का अपमान किया? किसने निज काल बुलाया है? वो नाम प्रकट कर दे अपना, जिसने दुष्कर्म कमाया है। वरना जमदग्नि क्या बेटा पल में तूफान मचा देगा, सर काट काट के वीरों के धरती शमशान बना देगा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का वो कब किससे डर सकता है? जिस पर हो कृपा ब्राह्मणों की ये काम वही कर सकता है। सेवक सेवक वो है जिसका सेवा में ही मन है, जो मेरी जैसा काम करे वो इस पर से क्या भोजन है। हो जाए जल्दी वरना सब राजे मारे जाएंगे। खातिर की सब मौत के घाट उतारे जाएंगे। जी महाराज, मुझसे ही ये कसूर हुआ है और मेरे ही हाथों ये धनवा चकनाचूर हुआ है। क्या तुम्हें मौत की परवाह नहीं या जिंदगी की चाह नहीं? बेशक मैं खतावार हूं, सजा दो मुझे, मैं सजावार हूं। अच्छा, अभी बताता हूं और इस हिमाकत का मजा चखाता हूं। अजय महाराज क्यों गेंद की तरह उछल पड़े और बिना वजह म्यान से निकल पड़े? ये कमान तो बिल्कुल गली सड़ी और ना जाने कब से बेकार पड़ी, जिसके लिए इतना दिल मिला रहे हो और कैंची की तरह जुबान चला रहे हो। कभी आंखें निकालते हो, कभी पैसा संभालते हो। कुछ मतलब हो तो बात कीजिए, वरना चुपके से अपनी राह लीजिए। चशम गुस्ताख, क्यों बकबक करता है? शायद तू मेरे क्रोध से नहीं डरता है, क्यों मुझे नाहक गुस्सा दिला रहा है और अपनी मौत को बुला रहा है। बड़े बड़े योद्धा मेरे नाम की दुआई देते हैं और मेरे सामने से भागते दिखाई देते हैं। तुझे बच्चा जान के तरस खाता हूँ, इसलिए शस्त्र नहीं उठाता हूँ। मगर बकरे की माँ कब तक ख्याल बनाएगी? तेरी जान मेरे हाथ से जाएगी। सुख का संवाद भी कभी कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी मीठी बातों से तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखने कोल्हू में पेला जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे इसलिए क्रोध चढ़ाया है। वो सबसे पहले बोल उठे इसलिए अपराधी डराया है। अच्छा तो अपराधी हम ही सही,
ये शहर हमें ने निचोड़ा है। जाओ जाओ, जो करना हो कर लो, ये शिव धनुष मैंने तोड़ा। मूर्ख बालक, तुझे इतना अभिमान, इस धनुष का इतना अभिमान, शायद तू मेरे क्रोध को नहीं जानता, इसलिए छोटा मुंह और बड़ी बात बनाता है। देख, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अति तेजवान और भयंकरी हूँ। महाराज, आप ब्राह्मण हैं और ब्रह्मचारी हैं, इसलिए मुझे ये कहना है, आपको शोभा नहीं देता ये जो क्रोध का सेवन करना है। ये कहना है क्षत्रिय वीरों का, जो पहना चाहता है रण में। अपराध क्षमा महाराज, कुछ शांति चाहिए ब्राह्मण में। मूर्ख बालक, क्या हुआ तुझे जो बात काटता चाहता है? न्योताधारी ब्राह्मण समझो, जो मुझे डांटता चाहता है। मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, मृगवंशी, बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी और निर्मोही हूँ। मेरे इस खूनी बर्तन ने खून की नदी बहा दी है। 21 बार इस रणभूमि में चतुरारी राज बना दी है। बस इसी एक ही परसे से वीरों का स्वर्ग द्वार खुला, हल्दी की एक गुटली से परसट्टे का बाजार खुला। ये बूढ़ा परसा दिखलाकर क्या क्षत्रिय कुमार को डरा रहे? महाराज, आप तो भूखों से उद्याचल पर्वत है। बच्चे, बड़ों से हंसी छोड़, ये हंसना तुझे लुभाएगा, कर देगा दांत खट्टे, ये परसा स्वाद चखाएगा। तो बच्चा है, बच्चा ही रहे, क्यों मुझसे आकर लड़ता है? मोर्चा से क्रोधी कह के बच्चों सी बातें करता है। महाराज, हम बच्चे हैं, बच्चे ही तो बचपन करते हैं, किंतु आपको शोभा नहीं देता। यूं जो बच्चों के मुंह लगते हो, मेरे मुंह में वो दूध नहीं जो तुलसी से खा जाए। डरता हूं तेरी अग्नि से, कहीं और मार आ जाए। महाराज, बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न रहता है। ये तो है गंगा का बहाव जो आए मुख से कहता है। ब्राह्मण की भांति आप आते तो सह लेता ये बातें भी। वीरों का वेश देखकर ही इसने की इतनी बातें भी। जो दंड आप देना चाहें उसका अपराधी तो मैं हूँ, ये सब प्रकार से निर्दोषी सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। अच्छा, तो अपराधी तुम हो? अपराधी तो महाराज आप, जो उत्सव बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही पिलो डाला, आप घी निकालने आए हो। क्या पड़ा धनुष के स्यापे में, ब्राह्मण हो रोने आए हो, या देख क्षत्रियों का समाज यूं ही सर होने आए हो। जो पिता के ऋण से ऋण हुआ, जो माता का बलिदाता है, गुरु ऋण के कारण वही हाथ एक बार फिर खुजलाता है। इसी कारण उस कर्जे का आप पूरा भुगतान करूंगा मैं। इस कोने परसे से तेरा बलिदान करूंगा मैं। ये बूढ़ा परसा दिखलाकर क्या मुझे डराने आए हो? क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो? वो शूर नहीं कहलाते हैं जो बातों में भुगतान करे, वो काम नहीं कर सकते हैं जो बातों में व्याख्यान करे। वो लो हाथ तुम्हें मुबारक हो जिसने माता का सर काटा। तू छोटा है, बड़ा ढीठ और खोटा है, सोने के लोटे में विष है जो दूध मिलाकर खोटा है। शिव धनुष को तोड़कर घमंड करता है अपने बल का, महलों में ही खेला है या मुंह देखा है रसदल का। अजय महाराज, क्यों है पश्चाताप? तोड़ दिया भाई ने धनुष, जोड़ लीजिए आप। जो बने इमारत बरसों में वो मिनटों में गिर पड़ती है। मंडन में उम्र बीत जाती, खंडन में देर न लगती है। इसलिए कर्म वो करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। अभिमान करे किस बल पर हम तो खंडन करने वाले हैं। धिक्कार बुझाओ परम
ये परछाई से काटता है। क्यों बच्चे से नाहक लड़ाई करो? ब्राह्मण हो, कुछ तो समाई करो। यह बच्चा नहीं, जार की खेल है। समझ रखा है, इसे मुझे खेल है। तो लक्ष्मण भी कोई तमाशा नहीं, जब डाले मुंबे को पतासा नहीं। अच्छा, अभी बताता हूँ, मजा सर्कस का भी चिखाता हूँ। ये कहने से मेरे नरम हो गया, तुम्हें इस बात पे भ्रम हो गया। खूब खूब इसी का नाम नरमी है। इसको भी कुछ शिक्षा दो, को मुझको ही समझाते हो। मेरी आंखों के आगे से किसने इसे हटाते हो? आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ। जाती अत्यंत पीड़ा करती हो तो इस पर हाथ मले जाओ। जब बिना बुलाए आए थे और बिना कहे जा सकते हो, पश्चाताप हो टुकड़ों का तो इन्हें भी ले जा सकते हो। ठहर, अभी तेरा वहम चकनाचूर करता हूं। अपने दासों का लहू पिए, ये बात कहां इस बच्चे की? स्वामी हमारी गर्दन तो छाया में अपने परसे की। यदि ये आपका छोटा भाई है तो ये बड़ा नटखट है। अगर तुम्हें अपनी शक्ति पर इतना गुमान है तो इस बाण पर चिल्ला चलाइए। लीजिए महाराज, बाण पर चिल्ला चढ़ गया। धन्य हो, धन्य हो दशरथ कुमार, तुम धन्य हो। मेरा सारा भ्रम दूर हो गया और अहंकार चकनाचूर हो गया। निसंदेह राम अवतार हो चुका है। अब मैं कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा और हिमालय पर जाकर तपस्या करूंगा और सबको शास्त्र की शिक्षा दूंगा। धन्य हो। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की।